जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, होली की रात साधना की रात होती है, सिद्धि की रात होती है। और होली की रात में सारे मंत्र सिद्ध होते हैं, जागृत होते हैं, यदि सही विधि आपको पता है तो जिस दिन होलिका दहन होते हैं, यानी कि होली खेलने से एक रात पहले जो है होलिका दहन की रात को साधना की जाती है और सारे मंत्र सिद्ध होते, सारे मंत्र जागृत होते हैं। तो इस बार जो है 2 मार्च को होलिका दहन है, तो देख लेते हैं। देखिए, होली में रात का महत्व होता है और रात में जो पूर्णिमा की रात में ही साधना की जाती है। और इस बार जो है पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को लग रही है, शाम को 5:55 से लगेगी और 3 मार्च को शाम को 5:55 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो होली में जो रात आ रही है, पूर्णिमा की रात आ रही है, 2 मार्च को आ रही है, तो आपको सभी को साधना जो 2 मार्च को रात को करना है। तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 मार्च को चंद्रग्रहण लग रहा है, तो इसलिए होली जो है 4 मार्च को मनाई जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि साधना का समय क्या रहेगा। देखिए, साधना का समय आप जो है रात के 8 बजे के बाद कर लीजिए, उसके बाद सुबह 4 बजे तक साधना कर सकते हैं और हल्का सा भोजन ले लीजिए। अगर भोजन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो सुस्ती आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि लंबे समय तक, जैसे मान लिया कि 3-4 घंटे बैठेंगे पूजा में, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं भी भोजन नहीं करता हूँ, लाइटली कुछ बहुत खाता रहता हूँ। तो हल्का सा भोजन लें या ना लें। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि होली की रात में सारी सिद्धियाँ होती हैं और सारे देवी देवता जो है सिद्ध भी होते हैं, सारे मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक थोड़ा रहता है, इसीलिए आपको सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुरक्षा घेरा लगाने की इसलिए रहता है क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सिद्धि कर रहे हैं माँ काली की या भैरव बाबा की, उनके साथ में निगेटिविटी या आ सकती हैं। ठीक है, या उनका रूप रख के आ सकती है निगेटिविटी। तो उनको उनसे बचाने के लिए घेरा मारा जाता है, ताकि जो जिसको हम आवाहन करें केवल वही आ पाए, क्योंकि सुरक्षा घेरा जरूरी है होली और दीपावली में। तो सुरक्षा घेरा कैसे लगाना मैं आपको वही बता देता हूँ। आपको काल भैरव बाबा का जो 108 नाम मेरे द्वारा आपको दिया जाता है, तो उसके आपको क्या करना है, 5 पाठ करने हैं और आपको काल भैरव बाबा से प्रार्थना करना है, हे काल भैरव बाबा, मेरे चारों ओर घेरा लगाइए, सुरक्षा घेरा लगाइए, ताकि मेरे मेरे घर में या जो है जहाँ मैं उपासना कर रहा हूँ मेरे घर में, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति आज प्रवेश न कर पाए। जिसका मैं आह्वान करूँ, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, वही शक्ति मेरे पास में आए। ठीक है, इस प्रकार से सुरक्षा घेरा घर पे भी आप मार सकते हैं, जहाँ बैठे वहाँ भी मार सकते हैं। प्रार्थना करेंगे तो बाबा घर पे भी फिर घर पे भी घेरा लगा देंगे और जो है आपके शरीर में घेरा मार देंगे जहाँ जाप कर रहे हैं। ठीक है, तो काल भैरव बाबा के जो नाम मैंने सिद्ध करके रखे हुए हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे, मैं मैसेज करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, होली में आपको साधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से आपको गणेश भगवान का चालीसा पढ़ सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका गुरु का प्रणाम करिए। आपके गुरु कोई है तो उनको प्रणाम करिए, नहीं है तो भगवान शिव को प्रणाम करके आप साधना शुरू कर सकते हैं, जिनके गुरु नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना नाम, जैसे कि मान लिया कि शावर मंत्र मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर तरह के मंत्र, हनुमान जी की मंत्र हैं और सुरक्षा के मंत्र हैं, माता काली के सुरक्षा के मंत्र हैं और आकर्षण के मंत्र हैं। मैं लिख दूंगा कौन मंत्र किसके लिए है। ठीक है, क्योंकि मंत्र बोलूंगा वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, तो मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो किस मंत्र का क्या उद्देश्य है वो भी मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो साधना में आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अपने दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, अक्षत लेना है, गंगा जल लेना है, अक्षत लेना है और दक्षिणा चाहे तो दक्षिणा रख लीजिए, कोई अनिवार्य नहीं है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान पर रहकर आज मैं ये मंत्र, ये शावर मंत्र का 5 माला करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, इतना कह के आप वहाँ पे जल छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर जो है आपको क्या करना है, गुरु को प्रणाम करके आपको रुद्राक्ष की माला से आपको जो है 5 माला शावर मंत्र की करनी है। ठीक है, शावर मंत्र आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दे दूंगा। और आपको जब शावर मंत्र आपके पूरे हो जाए, उसके बाद आपको 1 माला से हवन करना है, क्योंकि शावर मंत्र बड़े होते हैं, आपको करने में समय लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए 5 माला का संकल्प लीजिए। ऐसा भी नहीं होता कि आपने 5 माला का संकल्प ले लिया तो आपको 5 ही माला करनी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम संकल्प ले जाता ताकि हमारा संकल्प पूरा हो सके। तो 5 माला आपको करना है, 1 माला से आपको हवन हवन करना है। आगे विधि देख लेते हैं क्या करना है आपको। देखिए, शावर मंत्र रक्षा के लिए होते हैं और इसका कैसे प्रयोग करना शावर मंत्र का अगला वीडियो मैं आपको अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे शावर मंत्र का आपका प्रयोग करना है। तो देखिए, शावर मंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, सात्विक होते हैं और तामसिक होते हैं। ठीक है, तामसिक में जैसे शराब, मांस, मदिरा और शमशान की मिट्टी, बहुत तरह का चीज़ें होता, तो आपको नहीं करना, ये सब नहीं करना है। मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सात्विक है, सुरक्षित है। आपको केवल क्या करना है, आपको
लौंग का भोग देना है। अगर देना चाहे तो इसमें कंपलसरी नहीं रहता, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। और अगर भैरव बाबा कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो आप हलवे का भोग दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको पसंद रहता है हलवे का भोग। तो इसमें हनुमान जी का मंत्र है, माता काली का मंत्र है, भैरव बाबा का मंत्र है और आकर्षण मंत्र है। 4 मंत्र है, मैं आपको दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं हवन विधि क्या रहेगी। हवन विधि मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आपको हवन कर रहा हूँ वहाँ पे आप पोछा लगा दीजिए, ठीक है, जल से पोछा लगा दीजिए, सुखा दीजिए और अपना आसन वहाँ पे रखिए। ठीक, आसन रखने के बाद में सारी सामग्री ले लीजिए। तो हवन का मसाला ले लीजिए और जो है कपूर ले लीजिए, जल ले लीजिए, घी ले लीजिए, जो जो लगता है वो सब ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे चारों तरफ गंगा जल छिड़क लेना है और भैरव बाबा से प्रार्थना करना है, हे बाबा भैरव बाबा मेरे चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाइए ताकि हवन मेरा संपन्न हो सके। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है कपूर से अग्नि जलाना है। अग्नि जलाने के बाद में आपको ओम अग्निदेवाय नमः का 5 आहुति आपको देना है, घी से आहुति देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ओम गंगणपति नमः के 3 आहुति दे दीजिए। उसके बाद नवग्रहों की आहुति देना है। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। इस तरह से 9 आहुति, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं और 9 आहुति जाएंगी। फिर उसके बाद फिर आपकी कुल देवता क्या होती जाएगी, 3 आहुति। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, 3 आहुति दे दीजिए। स्थान देवता हो गए, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान भैरवाय नमः स्वाहा और ओम नमः शिवाय की 11 होती जाएगी। तो इसके बाद आपका जो है जो शावर मंत्र है उसका आपका शावर मंत्र की आहुति देनी है। जो शावर मंत्र पूरा पढ़ना है उसके बाद लास्ट में स्वाहा लगा के उसको आहुति दे देनी। ठीक है, स्वाहा नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जब अंतिम आहुति जाएगी उस तो आपको हवन कर लेना है। और हवन में जब अंतिम आहुति जाएगी तो आप प्रार्थना करिए, हे बाबा, हे माता, मैं आपको अंतिम आहुति दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 3 बार जल से आचमन कर दीजिए और जो है आपका हवन कुंड को आप जो है उस पर ऐसे स्पर्श करिए, प्रणाम करिए। ठीक है, ऐसे स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए और दोबारा स्पर्श करना है। उसके बाद ऐसे क्षमा मांगनी है कि जो हवन में गलती हो हमको क्षमा करिएगा। ठीक है, फिर उस स्थान पर आपको सर टेकना है, ऊर्जा ग्रहण करनी है 2 मिनट के लिए। उसके बाद उठ जाइएगा। ठीक, उठने के बाद फिर जो है जैसे खुले स्थान पे हवन कर रहे हैं तो रात भर किसी मतलब ऐसे भी हवन कर रहे हैं तो रात भर खुले स्थान पर हवन को नहीं रखा जाता है। क्योंकि क्या होता है, पूरी रात में जैसे सब डाकनियाँ शाकनियाँ और सब चीज़ें उड़ा करती हैं, इधर से उधर जाया करती हैं, आपको नज़र नहीं आता लेकिन उड़ती हैं। तो अगर रात भर आपने हवन को छोड़ दिया वहाँ पे तो सुबह जो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो हवन करने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाए तो उसको उठा के आप किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर खुला आकाश ना हो, यानी कि छत के नीचे रख दीजिए या कहीं पर रख दीजिए, लेकिन खुले स्थान के नीचे, खुले जगह पे नहीं रखना चाहिए, खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका हवन पूरा खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो उसकी भस्म होगी उसका क्या महत्व है। देखिए, होली की रात सिद्धि की रात होती है, आपको पता है, मैंने बता दिया। इस रात जो भी हवन करेंगे वो आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा और भस्म भी सिद्ध हो जाएगी। तो भस्म को आपको क्या करना है, चाल लेना है, चाल किसी डिब्बे में भर लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है, आपको थोड़ा चुटकी भर लेकर पानी मिला के पीना है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी भी प्राप्त होगी, आपके शरीर में निगेटिविटी है वो भी दूर होगी, घर में छिड़क सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, ऐसे चाट भी सकते हैं, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट इसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये था कि किस प्रकार से होली के दिन हम लोग साधना कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माता।